स्टूडेंट्स नाइन्थ पार्ट देखते हैं हम। नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है देखिए 1, 3, 9, 27 ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं 1, 3, 9, 27। तो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो दोस्तों नाइन्थ जो पार्ट है आपके सामने, अपने को फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 और सेकंड टर्म यानी कि A2 दे रखा है 3 और A3 दे रखा है 9 और A4 दे रखा है 27। तो सबसे पहले हमें D चेक करना है। वैल्यू ऑफ D इज A2 माइनस A1। तो D की वैल्यू होगी A2 कितना है हमारे पास 3 माइनस 1, D कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ D अगर अपने करें तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 का मतलब है 9 और A2 का मतलब है 3। तो D की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो आप देख सकते हो जो D की वैल्यू है दोस्तों, वैल्यू ऑफ D इज डिफरेंट। D की दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं अलग अलग, इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP। तो यहां लिखेंगे नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, काम खत्म। अगला पार्ट 10th पार्ट जो है वो देखिए, अपने को दे रखा है A, 2A, 3A, 4A। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है, जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो देखने से ही बता सकते हैं कि ये 4A के बाद 5A आएगा, फिर 6A आएगा, फिर 7A आएगा। लेकिन इसका सिस्टमैटिक तरीका क्या है, D हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 2A और A1 कितना है A। तो यहां बनेगा 2A माइनस A। तो ये बनेगा दोस्तों A, क्लियर। फिर हम D को दोबारा फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 के लिए, है ना। तो A3 हमारे पास कितना होगा 3A माइनस A2 कितना होगा हमारे पास 2A। तो बेटा D 3A माइनस 2A कितना हो जाएगा A। तो ये D की जो वैल्यू है ये भी क्या आ गई अपने पास, डिफरेंट आ गई। D की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, अलग अलग आ गई। सॉरी, D की जो दोनों वैल्यू है वो आप देख रहे हैं सेम है। तो इसका हम ये कह सकते हैं यस दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि D की वैल्यू हमारे पास सेम आई है, D की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं A5 करूं तो मेरे पास आएगा A4 प्लस D, है ना। तो A5 का मतलब A4 कितना है, A4 अपने पास कितना है 4A। A4 कितना है 4A प्लस D कितना है A। तो A5 मेरे पास कितना आ जाएगा 5A, क्लियर। इसी तरीके से A6 मुझे फाइंड करना है तो A5 प्लस D हो जाएगा। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 मेरे पास अभी मैंने फाइंड किया कितना आया 5A प्लस D कितना आया A। तो A6 मेरे पास आया 6A, क्लियर। आफ्टर दैट A7 यानी कि 7th टर्म ऑफ द AP ये मेरे को निकालनी है। तो A6 प्लस D लिखूंगा। A7 इज इक्वल टू A6। A6 कितना है मेरे पास 6A और D कितना है A। तो A7 कितना आ जाएगा 7A, है ना। तो ये तीनों वैल्यूज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ध्यान से नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या कहता है देखिए A स्क्वायर A क्यूब A4 ये हमें दे रखा है। हमें चेक करना है पहले कि ये AP है या नहीं है, और अगर AP हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी, सॉरी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बेटा हमें D फाइंड करना है, दैट इज A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 कितना है हमारे पास, A2 है हमारे पास A स्क्वायर और A1 कितना है A। तो बेटा ये माइनस तो हो नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, यहां से A कॉमन ले लो आप। तो यहां बचेगा A माइनस 1, ये आपके पास D आया। देखो ये कॉमन आ सकता है A लेकिन कट नहीं सकता, बार बार कह रहा हूं। फिर नेक्स्ट आएगा D कितना है A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास देखिए A क्यूब है, A3 कितना है A क्यूब माइनस A2 कितना है A स्क्वायर। देखिए अब कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है A स्क्वायर और यहां क्या बचेगा A माइनस 1। ये और ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, A इंटू A माइनस 1 और A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 दोनों क्या है अलग अलग हैं। D इज नॉट सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका जो है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP, नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो आपका 11th पार्ट भी क्या है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है अपना 12th पार्ट, √2, √8, √18, स्क्वायर रूट 32। इस तरीके की अपने को टर्म्स दे रखी हैं और हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो इस पार्ट के ऊपर भी आप स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ये पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा पहले इसको समझा दूं।
देखो हमें दे रखा है √2, ये हम सेम लिखेंगे। जब हमें दे रखा है नेक्स्ट वैल्यू √8, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। देखो √8 है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। √8 को मैंने लिखा 4 × 2, समझ रहे हो? √8 को मैंने क्या लिखा, 4 × 2। फिर √18 आया, उसको मैंने लिखा बेटा 9 × 2, समझ रहे हो? फिर मैंने लिखा √32, 32 को मैंने लिखा 16 × 2 और डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लाएं तो √2 आपका सेम, यहां 4 का रूट कितना होगा 2, तो यहां बनेगा 2√2, 9 का रूट होगा 3√2, ठीक है, 16 का होगा 4√2। इस तरीके से ये चलता जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास फाइनल सीरीज ये बनी है। अब हमें d की वैल्यू चेक करनी है, तो d चेक करेंगे बेटा a2 - a1 से। a2 कितना 2√2 माइनस a1 कितना √2, √2 आपका कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा 2 - 1, क्या बचेगा 2 - 1, यहां से √2 बाहर, यहां से √2 बाहर, 2 - 1 कितना होता है 1। तो बेटा मैंने पहले भी इसी वीडियो में आपको बताया था कि √2 × 1 क्या बनेगा √2। फर्स्ट वैल्यू जो d की हमने निकाली वो √2 आई है। अब हम d की वैल्यू दोबारा निकालेंगे a3 - a2 करके, है ना। a3 अपने पास है 3√2 माइनस a2 अपने पास है 2√2। तो जो d की वैल्यू है यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ साफ साफ दिख रहा है √2 कॉमन आ रहा है। √2 मेरा कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 3, यहां से बचेगा 2। d की वैल्यू आई √2 × 1, यानी कि d की वैल्यू आई √2। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि d की जो वैल्यू है वो सेम है। हम देख रहे हैं कि d की जो वैल्यू है वो सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड करनी है। अब थोड़ी ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है वो कैसे करनी है। पहले मैं फाइंड कर रहा हूं A5, क्या फाइंड कर रहा हूं A5। A5 का मतलब है A4 + D। अगर आप इस क्वेश्चन को जस्ट सिंपली देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये AP नहीं है, क्योंकि 8 में से 2 माइनस करोगे 6, 18 में से 8 माइनस करोगे 10, लेकिन सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो A4 कितना हमारे पास, A4 है हमारे पास ये 4√2। अगर आप A4 की वैल्यू √32 लिखते हो तो आप जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको इसको पहले सॉल्व करके लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और प्लस में d की वैल्यू कितनी है बेटा √2, d की वैल्यू √2 है, तो A5 को लिख लेंगे अपने 4√2 + 1√2, ये बन जाएगा आपके पास 5√2। A5 अपना कितना है 5√2। A6 अपने पास आएगा 6√2 और A7 अपने पास आएगा 7√2। अगर आपको ये चीजें समझ ना आए तो बार बार कह रहा हूं आप कमेंट करके बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चीजें आपके सामने सॉल्व कर दूंगा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है ना। वैसे कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। 4√2 + 1√2 कितना हो गया 5, 5√2 + 1√2 कितना हो जाएगा 6√2, और 6√2 + 1√2 कितना हो जाएगा 7√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 13th पार्ट। तो 13th पार्ट क्या कहता है, हमारे पास वैल्यू दे रखी है √3, √3 तो सेम रहेगा। √6 को क्या लिख सकते हैं 2 × √3। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। √9 को लिखेंगे 3 × 3 और √14 को क्या लिखेंगे 3 × 4, सॉरी √12 जो है इसको क्या लिख लेंगे हम 3 × 4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो √3 इसको मैंने लिखना है √2 × √3, ये और ये सेम ही बात है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और इसको मैं लिख रहा हूं √3 × √3, ठीक है। इसको मैंने लिखा √3 × √4, √4 का मतलब होता है 2, √4 कितना होता है 2 होता है ना, ठीक है। तो अब मैं d निकाल रहा हूं, d मेरे पास क्या आएगा A2 - A1, A2 कितना 2√3 माइनस √3, बेटा कॉमन क्या कॉमन आया √3, इसलिए मैंने ये इस तरीके से लिखा था। √3 यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा √2 - 1। ये मेरे पास फर्स्ट d की वैल्यू आई। हम चेक करते हैं सेकंड d की वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने d निकालना A3 - A2, A3 ये है मेरे पास √3 × √3
माइनस A2 कितना है मेरे पास √2 इंटू √3 है ना। तो देखो d मैंने निकाला, √3 मेरे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा कितना √3 माइनस √2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देख सकते हो आप कि ये और ये सारा का सारा सिस्टम ही अलग है, सारा का सारा सामान ही अलग है, तो d सेम नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो दोस्तों लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 14th पार्ट क्या कहता है, देखिए 14th पार्ट 1 की स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो बेटा 14th पार्ट देखिए मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं। 1 की स्क्वायर कितनी होगी 1, 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9, 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25 और 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 49। ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हमें d निकालना है, d मतलब A2 माइनस A1, d मतलब A2 माइनस A1। A2 कितना है 9 और A1 कितना है 1, तो d की वैल्यू आई 9 माइनस 1 यानी कि 8। d की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 1 यानी कि 8। फिर मैंने d निकाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे A3 माइनस A2, तो d की वैल्यू A3 माइनस A2। A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9, तो d की वैल्यू आ जाएगी 16। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ये इस तरीके से आपकी AP नहीं है, नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहे हो बात, AP नहीं है क्योंकि d की वैल्यू आपकी अलग अलग आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट पार्ट है। 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, फिर 73। तो बेटा 1 की स्क्वायर तो 1 होती है, 5 की स्क्वायर होती है 25, 7 की स्क्वायर हो जाएगी 49, फिर आएगी 73। ये अपने को सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो बेटा d निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना 25 और A1 कितना 1, d आ गया 24, ठीक है। फिर d निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना, A3 अपने पास 49 और A2 कितना 25, फिर कितना आ गया 24। क्लियर। एक बार और चेक करते हैं d को, d कितना A4 माइनस A3, तो A4 कितना 73, A3 कितना 49, d आ जाएगा अपना 13 माइनस 9 4 और यहाँ 6 बचेगा, 6 माइनस 4 2, d आपका फिर सेम आ गया, d आपका क्या आ गया फिर सेम आ गया। तो सिंपल सी बात है, दिस इज एन AP, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है A5 का मतलब A4 प्लस d, ठीक है। A4 कितना है मेरे पास 73 और d कितना है मेरे पास 24, तो A5 आ जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 97 वैल्यू आ गई, ठीक है। A6 का मतलब A5 प्लस d, A5 मेरे पास कितना है 97 और d कितना है मेरे पास 24, तो बेटा A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, ये मेरे पास 121 आ गया। फिर A7 इज A6 प्लस d, है ना, तो A6 है मेरे पास 121, d कितना है 24, तो A7 आएगा 1 प्लस 4 5, 12 प्लस 2 14। ये मेरे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज आ जाएंगी A5, A6 और A7 की। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जिन लोगों ने अदर यूनिट्स की वीडियोस देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स स्टूडेंट्स।